नानक पाए उद्यान गुर दसे भेद हरे 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 गीत उठत बैठत सोवते हरे 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 चेत रहा पंच जोड़ आगा खड़े जब नानक पाया साध संग हरे हरे अमृत देंगे और तुझे अपने इस सफर करने क्योंकि आप आइयो जरा बैठ जाओ अपनी मंजिल काबिल करने वास्ते रचना पवित्र करने वास्ते धरती आपको धन प्राप्त देंगे फिर आपको धन शब्द वही देंगे फिर आपको धन शब्द प्रताप देंगे सतगुरु जी बात करो एक बार फिर आपको धन शब्द देंगे मैनू हुक्म होया सच्चे पातशाह जी वालों कुछ आदर करने वास्ते जिस तरह क्लास के अंदर पहली आए भी बच्चे होंगे है बड़िया क्लासों वाले भी होंगे हैं पर पिता का ये फर्ज होता है कि वो जो पूरा पढ़ता बच्चा उस तो भी वो संस्कार समझता क्योंकि वो बच्चे का फिर उत्साह नहीं बढ़ता सात संगत पंडित जी वर्गे होर बड़े बड़े विद्वान कमीनियन बैठे हैं मैं इन्हों के चरणों की खास वर्गा भी नहीं पर इस सतगुरु जी की बख्शिश है उन्हें हुक्म किया कि कुछ आसना मैं करा जाते जाके बाहर लै ले मेरे नाल सारे काम खराब कर देना तो सतगुरु सच्चे पातशाह सानू हर एक तरह के बंधना विचों कटण के वास्ते जतन कर रहे हैं सानू जीवन मुक्ति बख्शी देने के वास्ते सच्चे पातशाह ने जिथे सानू नामदान दिता स्नान करने की सोची दी सेवा करने का उत्साह दिता जिथे होर सानू शुभ गुणों का उपदेश दिता उसे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਰੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 7:15 ਵਜੇ ਤੱਕ आशा की वार का कीर्तन भी संपूर्ण हो गया साध संगत ने नाम जपया कीर्तन श्रवण किया मैं देखता हाँ कि तकरीबन 12 तो ऊपर हो गई गावां पढ़ होंदियां हैं आम संप्रदावां और हो सकता कई बार दो भी बढ़ जाते हैं उन्होंने की होता है कि 50-60 के हार पाने वाले होंगे हैं कुछ बेदियां होंदियां हैं इन्हां चीज़ां ते इन्हां नूं इन्ना पता है इन्हां चीज़ां नूं इन्हां रस्मां रिवाजां नूं जिस तरह
मकड़ी जी है ना वो कहना वो जाड़ा कर लेंदा है, वो इतना फैलाव कर लेंदा, वो इसी उखड़ के मर जाता है। असी सुख के वास्ते ये चीज़ां खुशी वास्ते की करते हाँ, जिस वे कहते हाँ कि लो जी इस टाइम ना असी ये काम किया तो फिर कदों करना है, पर वो सानू दुख रूप होकर भी कई बार टक्कर जाता है। लड़का लड़की बैठे होंगे हैं 3-3 घंटे, उन्होंने भी बेचारे बैठना पैंदा है। जेड़े आयो सज्जन हैं वो भी बैठते हैं, पर बंदे कुछ नहीं पैंदा, जो कि सानू गुरबाणी हुक्म लिखिया सतगुरां कि आयो सुन पंड को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच विठा और सिरानी। सानू गुरबाणी का कीर्तन तुसीं सुनिया, ये कीर्तन अलाही, ये अमृत वेले का कीर्तन, अमृत वेले का जागना, ये बहुत बड़े कर्मां नाल मिलता है, जिहड़ा तकरीबन सातों उठ गया है। जे डॉक्टरां नूं पुछो तो वह भी कहेंगे कि सवेरे सवेरे उठो, सैर करन जाओ या इशनान करो। डॉक्टर भी कहते हैं कि गर्म पानी के नाल इशनान करन तो कई बीमारियां पैदा होंदियां हैं। एक बार आदमी शुरू कर दे गर्म पानी ना स्नान करना, फिर उन्होंने खुदा न खास्ता कि गर्म नहीं मिलता, या तो वह फिर स्नान नहीं करेगा तो या फिर वो बीमार हो जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का हुक्म थी कि मन को तजै सोच तुम धारै, ले मिचका कर जन्म पखारै, शीतल जल को अंगीकार है, नए सतत कतल कर बारै, जाम जामनी मर्जय आख्या, या लेवा मूत्र के पाछे, बिन स्नान ना भोजन पाए, बिन स्नान ना दिवस बिताए। ये सानू हुक्म सी। तो जाम जामनी मज्जन करना ते दूर किनारा रह गया। 3 घंटे नूं जाम कहते हैं, पहर कहते हैं 3 घंटे। ये हुण जे 6:30 बजे सूरज निकलदा, ਇਹਦਾ मतलब कि 3:30 बजे स्नान किया जाए तो ही पैर रात रही ते स्नान हो सकता। असी गुरसिखां सानू सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शिश की। गुरु नानक देव जी को लैके ये एक संत समाज बनाया, जिस के इस तरह का चारे दरवाजे खुले रखे कि खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णा को साझा, गुरमुख नाम जपे उदे तो कल मैं घट नानक माजा। जब भाई नंद लाल जी कहते हैं कि ये जिहड़ा संत समाज है साडा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੂਜਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਬ ਸੰਪਰਦਾਏ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ जिथे कि मुसलमानों को भी उन्होंने सर्व धर्म सम्मेलन किया, मुसलमानों को भी उत्थे इजाजत हुई कि तुसीं भी इत्थे अपनी इबादत कर सकते हो। और आर्या समाज वाले ने किया, सिख सभा वाले ने किया, नामधारियों ने किया कि सानू सतगुरु जी का गुरबाणी दे विच उपदेश देंदे हन कि एक पिता एक के हम बारक, तू मेरा गुरभाई। पर असीं ये पढ़ के झूठते हैं, जिस तरह बाणी च लिखा द्रोह पढ़ खुशी होए बेखबर बात बता, पढ़ के खुशी होने बड़ा झूठते हैं, बड़ा कहते हैं हरकत में हाजी होते संतन कहो पुकार, पर लागे नहीं किसी को लगन देते। जिन्होंने कृपा हो जाती है वो जिस तरह भाई नंद लाल जी कहते हैं कि दर में आने बस में मौजूद किस्सा या नाना मेस वे हिजाब आ अंदरी मजलस कसे बेगाना मेस। ये साडी जी जब घटा है वजन है साधा का भजन करने वाले का इतने उस जानी ने किस्से तो सवाए उसकी सिफत तो सवाए इतने कोई गल हो नहीं, किसी के खिलाफ प्राप्त करना नहीं होता, किसी को कोई वेर करने वास्ते कोई नहीं मते पास होते। इतने क्या होता है सत्संगत कैसी जानिए, जिस तरह रात की पंडित जी तो सुनिया सी
मैं तो इन्हां विद्वानां दे चरणां दी खाक वर्गा भी नहीं कि सब संगत कैसी जानिए जिथे इको नाम बखानी। इको नाम हुक्म है, नाम सतगुर दिया बुझाए। एक नाम जपण का ही हुक्म है। कि मुसलमानों जाओगे उसे इबादत करने का हुक्म नहीं, कि तुसी हिंदुओं जाओगे उसे सिमरन करने का हुक्म नहीं। इको नाम हुक्म है। नाम किसे रंग भी कोई जपे, तेरे नाम आने का रूप आनंद का कह न जाए तेरे गुण कहते। ओ भाई नंदलाल जी कहते हैं धर्म जाने बद में माजुस किस्सा ए जा नाना मेर बेहजाब आ अंगरी मजलस कसे बेगाना मेर। पर वे कहते जे तू अगली पंक्ति बेहोश देख देते हैं, कहते वे गुजर अत बेगानगी खाओ बहुचाओ असना हर के बाप आशना शुद्ध असला असला बेगाना मेर। गुजर जा बेगानगी तो पढ़ते हाँ कि दो लोचन पेखा बहुते पाठी पेखा ही पढ़ते हैं। बिंदा लगन के नाल आखिरी होल हो जाता है। दो लोचन पेखा कहां करे पेखा जब मेरा टाइम लगे उदों पेखा। पर दो लोचन पेखा देख लिया है, मैं देख लिया है दोवां नेत्रा नाल। ये सतगुर सच्चे पातशाह के दरबार तो ये चीज़ां ये मिलदियां हन, ये बरीकियां नहीं ते बाहरों कितों नहीं मिलदियां। क्यों कि गुर की बाणी गुरते जाती। सतगुरु ने बाणी उच्चारण की, तुसीं सतगुरु के दरबार में बैठे हो, दर्शन कीते हैं, संगत जिहड़ी नाम जपदी ओहदा ही बड़ा विशेषता दसी है। पर जिस संगत के सतगुरु जी प्रतੱਖ बैठे हो, आज तुसीं देखिया गण गंधर्व किस तरह नाम की है। जब घटे बन के आए हुए सन, इन्होंने मेरा ख्याल है कि सारे रागां नूं इन्होंने एक एक करके कीता है और किस तरह बारी बारी बोलते सन और कितना सुंदर रंग बनिया सी। ये सतगुरु के दरबार की सारी चीज़ां मिल सकदियां नहीं ते लोकां पासों ये अमृत वेले का कीर्तन घुस गया। बिल्कुल सानू मैं एक माड़ी जी अगर करके फिर अपने प्रकट की आ जाना हाँ। सानू सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दोनों टाइम के कीर्तन वास्ते गुरु नानक देव जी को लैके मौजूदा सतगुरु जी तक ये सानू देन दिती है ना कि तुसी जिथे होर घरोगी काम करते हो, तुसी काम तो आके स्नान कर लेंदे हो, कपड़े मैले हो जाते हैं धो लेंदे हो, तुसी आत्मा नूं भी फ्रैश कर लिया करो। घड़ी घड़ी बैठ के घरोगी कामां दे विचों टाइम कढ के तुसी बैठ के नाम सिमरन करया करो। तुसी एक पॉइंट से या छुई कदम होके तुसी एकाग्रचित होके कभी बैठ के सिमरन करया करो। कीर्तन जिथे होता वो कीर्तन किस तरह निर्मोल खीरा। गुरु नानक देव जी देशां संतरां फिरते रहे बगैर सर्वसमानी तो, प्रसादा किते मौज आई ते छकिया नहीं ते नहीं छकिया, मगर कीर्तन रात गुरु का खाना था और गाने को मर्दाना था। क्या खिदमत के लिए वाला जिसका नाम गुरु नानक उसका रुतबा सबसे आगे। ओ सच्चे पातशाह ने वो चीज दिती सानू शाम का कीर्तन और सवेरे अमृत वेले आशा की बात। हुण मैं ते रागियां दी धूड़ वर्गा भी नहीं, पर आशा राग तड़के 3 बजे तहर रात रही थी उसका टाइम है। वो सवेरे शुरू करते राग रागनियां विच सुनाते हैं। रात नाल सब सच है, कीमत कहीं ना जाए। ते फिर पैरों पैरी की चौकी ये सानू एक आत्मक खुराक मिलती है। साडी जिहड़ी सारी दिन की थकावट धंधियां दे विच असीं फस के अपने आप करतान होए होने हाँ, असीं आके बैठते हाँ ते फिर राग हुंदा ते जिहड़ा पत्थर ते भी हुंदा जिहनूं नहीं भी समझ आउंदी वो भी झूम पैंदा है। कोई साज सुन के झूम पैंदा, कोई आवाज सुन के झूम पैंदा, कोई फरमान सुन के झूम पैंदा। जिस तरह कोई चीज स्वाद बना दे ते जो गूंगा मारना बिस्माल गूंगे नूं तुसीं खड़ा दो कोई मिठी चीज या कोई वधिया चीज मूंहों तो नहीं कहेगा मगर झूमण लग पेगा। इस ते इह सानूं सवेर दा अमृत वेले दा कीर्तन दिता। सतगुरु प्रताप सिंह की हजूरी च भी देखिया कि हवाई जहाजां दे विच आखा दी वार दे कीर्तन ते रेलां विच आशा दी वार दे कीर्तन ते कारां विच आशा दी वार दे कीर्तन ते सतगुरु जगजीत सिंह जी की हजूरी विच वो इसे तरह इस जानी नूं सानूं दस रहे हैं और निभा रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी सारा परिवार छड्ड के आ जाते हैं। सर्व समानी तो बगैर हैं, परिवार विछड़ जाता है, मगर 10 लाख फौज उन्होंने चढ़ के आ गई है। गुरश ने कई कहते जाने कभी कल्पना की हो कि 10 लाख फौज
महाराज कहते हैं अपनी रचना द्वारा कहते हैं कि गुरस्ती शिकारे उन्नत चेहरा के दहलत बराए करो बेखबर, वो बेखबर पिछों फौज आ रही है, अभी असा निवार का टाइम हो गया है, सरसा नदी विचों नंगे हन, स्नान भी हो गए हैं, ऊपरों बारिश पै रही है, नदी के विच नंगे हन कि आके जगह देखते हैं कि कितने आसा निवार हुई, क्योंकि उन्होंने अमल है इस चीज का, वो समर्थ हैं, उन्होंने कोई ऐसी लोड़ नहीं, पर वो ये वो इस काम को छाड़ते असं तो पहले ही छड़ी बैठे हाँ उसे पट्टे साहब गुरुद्वारे में नहीं उसे कोई कामू नहीं कोई उसे साहिबान उसे सच्चे बादशाह बैठ गया परिवार का कीर्तन सुनते हैं छोटे साहबजादे अपनी माता अपने महल ये सब बिछड़ चुके हैं मगर आशा निवार का कीर्तन वो माता गंबड़ा नहीं सारे था इस करके सानू में 2 टाइम का कीर्तन सतगुरु जी ने दिता सी ऐसे ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਦ ਘਟਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਜਨਮ की इस मन को मन आदि काला भला रखा गंदी धोती कुंडली ना होवे ये सब होड़ पा गंदी वो तेलियां दे कुल साफ करने वाली झील का नाम गंदी है वो तुसी सैकड़े वाली को धोलो वो सी ओदा विशेषता नाम की होता है साडे नाम जन्म जन्मात्मा की है और असि जन्म जन्मात्मा जो भूले पट के आ रहे हैं एक करके रीत दे कर कृपा देखो नाम जहां रक्त राशि भरनिया दुर्लभ जन्म पावे नाच नाम समाज जोत लीला है सामने जो जन्म लिया है अपनी जन्म जन्मात्मा की मैल होनी है पर कितने जाति होनी है कितने लाभ नहीं होने मिला सतगुरु की बख्शिश को बगैर संगत नहीं लाती संगत का पैर नहीं छोड़ते क्यों पैर छूते हैं सिनेमे वालों किसी होर खराब वालों मगर पैर जेडे चंगे हैं उन्होंने तां ही किया भाई नंदलाल जी ने इन्हें कदम यहाँ देख के डर रहा है खुदा पे मुद्दा में बाशिश जमाने देख के कर फिक्रे खुदाया मुद्दा में बाशिश जमान सारा दिन गल्ला ठोकरियां कर लेने हम गल्ला कर करके और उसे सन 12 भी बात करते ये सच्चे पातशाह कहने से घंटा एक नित्य करो सच्चे पातशाह काम तो थके आए थे बस इधर उसे 4 ध्यानी छुट्टी हुई है उसे आ भजिया भुजिया कढ़िया आनंद ना जेडे नामी बेटी जेडी वो भजिए ना साथ देंगे जेडे दूसरे बजाए वो तो बेवकूफ भी गां लग जाते हैं उसे बस बेओ गल्ला ठोकरियां करते हैं पर भाई नंदलाल जी कहते हैं दोष कर सुनवा बाबा ये तेरे कान सुन वाले हैं तू बोला नहीं दोष कर सुनवा बाबा जब नाम हक के विष्णुवत वर्तमान होया बाबा कर हर सुखी साथ ये तू भूगा नहीं गल्ला कर सकना कि तू सारुला की सेवकार अकाल पुरख की सेवकार कोई प्रभाव की गल कर लेकिन कमनियां गल्ला करनी है लो जी कारोबार फलाने सा टेंडर भरिया सी जैसा बड़ा कुछ इदा हुंदा कोई एक ही बहादुरी है साडी बच्चियां नूं ते चोगा ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ 3-4 ਖਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ क्यों सतगुरु जी ने दिता थी सो रहो विचार मैं आज करता सी डिटेल नहीं जाता सच्चे बादशाह सतगुरु राम सिंह सच्चे बादशाह ने ये नामधारी पंथ साधिया मुड़ के खालसा साधिया जिहड़ा सतगुरु जी ने कहा सी कि नानक आखे रुकनी सच्चे सुनो जवाब बड़े सुने जो प्रीत कर छूटे सब अजाब 10वां जामा पैर के बैठू पुरकर बात करतार तो पर अपना औरंगजेब बादशाह तो युद्ध करूंगा बार तो पर अपना दे के भेज दूंगा सिंह देख उन्होंने बोल सी बादशाह औरंग अगों पैदा क्योंकि आप भला नसिया कमेंट में पांगियां बिसरदियां पहले नामधारी सानू तो गुरतियां ये मिलियां थी मैं कहते हैं कि मैं फिर करांगा खालसा वसे विच पंजाब जिस वेले खालसा पहला साधिया फिर सतगुरु जी ने जब कौतक करके आरोप होए आरोप होने का राज है सारा कुछ लिखा सी उसका असीं देखता ही पा गई वो तो असीं छापणी भी बंद कर दित्तियां ते वो आरोप हो गया जिस वेले राज दे के ते फिर असीं ना कि फिर भटक गए श्री दशमेश जी के पिछों जदों खालसे ने छड्ड दिता राह ते थोड़ा अण मलिया बुशियां ने देश विच लुटमार बहुत की निर्मला निर्दोषियां गरीबां नूं दबलिया आसरा ते रब दा है गैर मशहूर तुरों रब ने इन्हां दा भी पासा सी उठ थलिया फिर कर जुग विच सब नूं लाउण
वास्ते उसे दिन गुरु राम सिंह कर लिया। वो गुरु राम सिंह जी ने दोबारा फिर वे खालसा किया। वो खालसे देखा कि गुरु राम गोबिंद सिंह तक जड़ियां त्रुटियां रह गई सन। माइया अमृत नहीं छकाया, अखंड पाठ नहीं किया, ब्याह की रसम नहीं की, अजे असीं पराधीन हाँ। सानू जिदा कहते हैं जिथे कहते हैं मत्था टेकते हैं, जे किसी को कपाह की लोड़ पई तो नाम की बेटी ने मुझे कपाह ही लगा दे, जो कुछ किसी का दिल किया सानू बुद्धू बना के सातों को बटोर दे रहे। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने देखा कि मैं हुण इन्हां नूं पूर्ण ते कर दिता। नाम जपते हैं, अमृत वेले उठते हैं, दान करते हैं, इशनान करते हैं, मगर इन्हां दी रीति जिहड़ी है ये पराधीन है। वो किते चौथे जामे दे विच जिहड़ियां लावां उच्चारण कीतियां सी उन्हां दा प्रयोग नहीं सी कीता, वरतों नहीं सी कीती। उसदे वास्ते प्रोग्राम बनाया सच्चे पातशाह ने। इतिहास नूं ते जिसकों छेड़ लो, भावें तुसीं रात दिन लगे रहो, ये ते विष्णु दा पहाड़ कर दूंगा। जब कोई कर सकता है गुर को जब है शायद निभाते, मैं की क्या जब पहुंचाते तो सतगुरु सच्चे पातशाह का जप जिहड़ा वो मैं भी वर्णन कर सकता। पर मैं अर्ज करता सी गुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने जिस वेले संवत 1914 में सतगुरां ने नामधारी पंथ साजिया ते फिर इस छुट्टी को पूरा करने वास्ते सतगुरु जी ने फिरोजपुर के जिले कोटे नगर पिंड उसे भी रस्म के आनंद भी सानू पीढ़ी हासिल करके दी। असीं इन्हां रस्मां फतेह पैसी साधुआं ने कहा कि आस्था दीवार जिस तरह सच्चे पातशाह की बिजली आस्था दीवार का कीर्तन होया ते सिंहां ने विच ही सारा कुछ करके तो आस्था दीवार दे धो पैंदे नाल मैनूं हुक्म हो गया लावा पढ़ के काम हाँ हो गया। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने उत्थे बख्शिश करके क्यों कि होम जग जिहड़ा सी इस दुनिया बिल्कुल बिसर चुकी थी। सतगुरु राम सिंह का इतिहास पढ़ के देखो, जिस नगर जाते सी उसे पहले हवन करना, आप ही विच बैठना, जिस तरह खन्ने जिस वेले हवन किया कदे तो उसको आत्म जगा लेंदे हन ते कदे उसको फिर कहते हैं जैन सिंह नूं वो बुढ़े वाला जिहड़ा जैन सिंह सूबा सी कि देख कौन पानी मेरे हुक्म कहे ओ जिहड़ी मर्यादा भुल चुकी सी। फिर जब होम ठहरा के दिखता सी दोबारा वो चीज वो की सतगुरां ने और हवन किया। उस बाणियां पढ़ियां हैं, आज बाणी के विचों बाणियां नहीं और दसम पातशाह के विचों बाणियां पढ़ियां। जिहड़ा कि उस टाइम लोड़ सी खालसा की सी, पहला खालसा बन तो सिख सी, नमाड़ा फेरते सी, भजन करते सी, स्नान करते सी, पर इदां ही पढ़ते भी जोधा मार मुखियां बिना नमारे घूम आप मेरे घर जाइए पैर बिना दे तुम कि तुसीं इस तरह ही करते रहो ते तुसीं ना कि तुहाडी कोई लोई ला के लै जाए, तुहाडी कोई माड़ा खोल दे, तुहाडा कोई गड़वा खोल दे, तुसीं हाँ उन्हां दे पैर ही चुमदे रहो। इस चीज की त्रुटि देखी गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी इस तरह इन्हां दा नाम की जिहड़ी मर्यादा है हुई रहन ते इन्हां चीज़ां खो के लै जाणीआं। जब भी ये जग हुंदे सी उस वेले त्रेते युग दे विच भी गुरु रामचंद्र जी ने जाके विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की सी ते आ हुण तुसीं सिंहां नूं देखिआ होएगा हवन करदिआं नूं वो मैनूं कई सिंह कहंदे तुसीं कहंदे दबे का तो कहंदे रखदे हो। मैं क्या भी हो सकता तुहाडे वर्गा आके साडे नाम विचों समझी दा कोई नाम चाहे रफ्तीला लै जाए जिन्हें किसी शरारत करनी होवे इस करके चार वर चार 20 आसन होके बैठना और शस्त्र कोल रखने ते वो यज्ञ करना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਅਕਾਲ ਉਤਰ ਤੇ ਗੋਬਰਦੰਤੀ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ नामधारियों कुकियां कोई हुक्म है पर जेडे भागां वाले मानते होंगे सच्चे पातशाह तुहाडे पास आदे नाल बैठे जिद्दी भावां किदा संगीत दा रस बनया होवे विच दा चंडी वार दा पाठ बुझाउंदे नहीं क्योंकि गुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने प्रदेश तो जाके हुक्म लिखिया सी कि होर पाठ बेशक अगे पिछे हो जाए मगर चंडी की वार दे पाठ नहीं सुनाना और आनंद विच ओदे ये अरदास करनी कि हे शक्ति माता हे जगदम्बा हे आदम दैतां दा नाश करने वाली मेरे अंदर दे बाहर दे आखिरी संपदा दे गुणां दा नाश कर दैवी गुणां दा संचार कर दुनिया दे छोटे सुभाव दे जीवां नूं समझ बख्श गौरी बख्शन करना आया नूं उन्हां नूं समझ बख्श ये धर्म दा राज इस तरह स्थापन कर ये सानूं हुक्म की नामधारियां नूं जेडे बातां वाले करदे बहुत दिन तक बेचारे चंगी वार उदां ही डरदे कि चंगी कहंदे चढ़ जांदी जे चंगी वार मैं उन्हां नूं कहना मैनूं 50 साल हो गया
जब तो मैं चंडी की वार पढ़ना भाई मेरी तो रखिया ही की चंडी की वार ने सतगुरु राम सिंह सतगुरु प्रताप सिंह मौजूदा सतगुरु के हुक्म के नाल मैं वो चंडी की वार पढ़ तो वो युद्ध नहीं बाणी जी पढ़ते हैं पर किस करके वो कहते अवर कछु जितने नहीं धर्म युद्ध के चाहे वो सिर्फ धर्म रखने के वास्ते उन्होंने बाणी इजाजत की थी कि ये बिल्कुल निकल ही ना जान भाई अपनी किसी श्लोका सुनिया कि भै का हमको दे देना है भै मान ज्ञान ना तो किसी को भै देना ते ना किसी का भै मनना पर जे वो ना की शस्त्र ही नहीं बैठा होगा हुण मलेरकोटले वाले सिंघां ने उन्होंने भावां कुछ ही लगाया मगर कुछ उन्होंने मुकिया ना तो नहीं उन्होंने जालमान मारिया कोई सलोचर कोई टकुए सभाजन कोई ना किया श्री साहब उन्होंने किया की कर सकते थे शस्त्र तो बिना सतगुरु सच्चे पातशाह क्यों शस्त्रों को महानता देते हैं साहब सरोही साहब हम आस्कपान खंडो खंडो कतवर की साहब सरोही साहब की जय मारे थी ये मेरे पीर हैं क्योंकि इन्होंने तो बगैर वो कहते तुम पार्टी पर सिद्ध की खान से जाके राजा है बैठ करते वरदान उस हुई सच्चे पातशाह गुरु राम सिंह जी ने एक यज्ञ होम करके इस तरह हवन विधि साहब करके और फिर बेटी गढ़ के और लावां जिहड़ियां गुरु चौथे पातशाह ने उच्चारण कीतियां सी ये लावां का उच्चारण किया और बिल्कुल इस रस्म को सादी कर दिता ऐसे में सारी दुनिया जिहड़ी है ये ब्याह की रस्म के विच इस वेले पीस हो रही है आपो अपने संप्रदाय दायरे दे विच इन्नियां किरपा नाल उस तुसीं नाम जिहड़ा सतगुरु देता है सतगुरु नाम का दाता है सतगुरु के छटा देता फिरता है कोई कहते हो जी सतगुरु सैर करना आए है कोई कहते कि गुरु नानक देव जी हरिद्वार गए थे पर वाणी की कहती है तीर्थ उद्यम सतगुरु किया सब जल को अच्छा जाते होंगे किसी थोड़ा दर्शन दे जाते सी ऐसे एक सर्व गया है मानसरोवर बनया है सिख सर्वर सिख हंस सर्वर इकट्ठे हुए गुरु सतगुरु के हुक्म आवे सतगुरु के हुक्म के नाल इस सरोवर से सिख हंस जिहड़े इकट्ठे हुए हैं मोतियां की चौक चुमन के वास्ते सतगुरु जिथे बैठदा उठी संगत बना लेंदा नहीं कर सकता घर बैठूगा तो चलो जी मैं थोड़ा थकिया है ढोल आ कर ढोल आई नहीं तो नींद आई नहीं उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह सानू ये बख्शिश करते भाई अमृत वेले जागो ते अमृत वेले का जागना जिहड़ा ना ये सारे श्रेष्ठ पर सतगुरु तो बगैर ये चीज सोझी नहीं आ सकती तो इससे वो अमृत वेले बते का विद्या भत खाए खच रहे नकुटे नाही ये अमृत वेले भत लगती है भत लगी सच्चे नाम की जो बीजे सो खाए किसे प्राप्त नानका जिसनू लिखिया आए उसे प्राप्त उस नहीं होता पर जे असीं अरदास अंदरों होके कहिए कि सतगुरु बख्शिश है एक मिनट मैं आगे करके सीमा मांगता हाँ कि बच्चा ये तो कोई इल्म करने वाली चीज मांगदा ये पटाके या फुल झड़ियां जिन्हें हाथ उड़ जाने पिता जरा संकोच नहीं लैके देता ते जे पुत्र बच्चा कोई मकैनिकल चीज कोई ऐसा काम करने वाला चीज कोई खिलौना मांगदा या कोई ऐसी किताब पढ़ने वास्ते मांगदा पिता झट लैके दे देता असीं माड़ी चीज मांगते हाँ सतगुरु को पता है कहते हैं अर्थ मत बारिश बपरे की हल्फ अगन करनी लै असीं वो सपनू चमका दे के माता पिता कंठ लाए रखे अंध साहिब का खेल है तो सतगुरु साडे ते बख्शिश करते हैं असीं सतगुरु तो नाम दान ते स्नान मंगिए असीं गलत चीज़ां मंगते हाँ मम्मा मांगन हारे आना बिन हारते रहे उस जाना जो मांगे तो मांगे दिया जाते कुदर न काम किया असीं वो गलत चीज मांग लेने हाँ तो ये तो सानू सतगुरु ने जिहड़ा साडा रिश्क है कहते हैं 84 लाख जो ना पाई रिश्क दिया सब उनको सत्ता है तो मामूली गल्लां हैं सतगुरु तो नाम दान स्नान ते अपने चरणों की प्रीति ये बख्शिश मंगी कि सच्चे पातशाह अपने चरणों नाल ना विछोड़ियो ये कलयुग दा भयानक समा है ये बहुत काम होंदे हैं बहुत कुछ धक्के लगते हैं पर जे पिता हाथ फड़ छड़े ना मेले कितनी भी भीड़ होवे बच्चा गुआचता नहीं तो मैं मूर्ख हाँ तुहाडे साध संगत के चरणों की दात हाँ सच्चे पातशाह की बख्शिशनामे अर्जन कीतियां हैं मैं काफी विचों भुलां कीतियां होणगियां ते मैनूं अणजाण जाण के बख्श